नमस्कार। आज हम श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के विचारों से एक ऐसी मानसिक उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करती है, और वो है ओवर थिंकिंग, यानी बहुत ज्यादा सोचना। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने मन पर कैसे विजय पा सकते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि मन बस एक ही जगह अटक गया है, एक ही बात बार बार दिमाग में घूमती रहती है और फिर धीरे धीरे उससे डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसका समाधान समझने वाले हैं। और देखिए, ये सवाल किसी एक इंसान का नहीं है, ये हम में से कई लोगों के मन की आवाज है। एक भक्त ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, मैं बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ, डर लगता है, घबरा जाता हूँ। बस यहीं से इस पूरी बातचीत की शुरुआत होती है। तो इस समस्या की असली जड़ क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है? महाराज जी का जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, और सच कहूं तो ये हमें हैरान कर सकता है। महाराज जी का जो नजरिया है वो बहुत ही दिलचस्प है। वो कहते हैं कि असल समस्या हमारे विचार नहीं है, बल्कि वो समय है जो हम उन्हें देते हैं। उनका सीधा सवाल है, तुम खुद को सोचने का समय देते ही क्यों हो? वही तो समस्या है। मतलब हम खुद ही फालतू की सोच को अपने मन में टिकने की इजाजत दे रहे हैं। तो फिर करें क्या? महाराज जी के अनुसार हमें विचारों को मिटाने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उन्हें बदलना है। आप देखिए, एक तरफ है व्यर्थ चिंतन, जो हमें डर और चिंता में डुबोता है, हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देता है। वहीं इसका विकल्प है नाम जप, जैसे राधा राधा का जाप। ये अभ्यास सिर्फ शांति नहीं देता, बल्कि हमारी भीतरी शक्ति और फोकस को भी जगाता है। और एक बहुत गहरी बात है यहाँ समझने वाली, हमारे चिंता करने से वो नहीं बदलने वाला जो होना है। होना तो वही है जो तय है, लेकिन नाम जप में वो शक्ति है जो उस तय चीज को भी बदल सकती है और हमारे लिए अच्छा बना सकती है। महाराज जी इसे एक बड़े ही खूबसूरत उदाहरण से समझाते हैं। ऐसा खेल खेलो जिसमें कोई घाटा हो ही ना। व्यर्थ चिंता में सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, जबकि नाम जप एक ऐसा खेल है जिसमें जीत पक्की है। लेकिन मन को साधना सिर्फ मन का खेल नहीं है, इसका कनेक्शन हमारे शरीर से भी है। चलिए समझते हैं कि फिजिकल डिसिप्लिन और मेंटल क्लैरिटी के बीच क्या गहरा रिश्ता है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल उदाहरण दिया गया है। हमारा शरीर एक मोटरसाइकिल जैसा है। आप उसे स्टार्ट करते ही तेजी से नहीं दौड़ाते हैं ना, पहले उसे गर्म करते हैं। ठीक इसी तरह हमारे दिन की शुरुआत भी सही तरीके से होनी चाहिए। तो दिन की सही शुरुआत होती कैसे है? महाराज जी एक बहुत ही क्लियर रूटीन बताते हैं। सुबह 4 बजे उठें। पहले घंटे में फिजिकल एक्सरसाइज करें ताकि शरीर पूरी तरह से जाग जाए, और फिर दूसरा घंटा नाम जप या ध्यान में लगाएं। बस यही एक मजबूत और फोकस दिन की नींव है। अब जरा इसकी तुलना आज की आम आदतों से करके देखिए। सुबह 9 बजे तक बिस्तर में पड़े रहना, वहीं पे चाय पीना, ये आदतें जवानी की ऊर्जा को और जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। ये जो फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन है ना, ये तो बस एक तैयारी है। असली बदलाव तो तब आता है जब हम अपनी भीतरी शक्ति को पहचानते हैं। चलिए समझते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। तो हमारी असली पहचान क्या है? हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं हैं। महाराज जी के अनुसार हम भगवान के अंश हैं, एक अविनाशी, शक्तिशाली और आनंद से भरा हुआ सार, जो हमारी असल पहचान है। ये एक ऐसी बात है जिसे दिल में उतार लेना चाहिए। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये अपने आत्मबल को जगाने का एक शक्तिशाली मंत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारे अंदर हर मुश्किल को मुस्कुराकर सहने की, हर बाधा को पार करने की और डर और शक जैसे भीतरी दुश्मनों को जीतने की जन्मजात क्षमता मौजूद है। और ये आत्मबल और अनुशासन की बातें आज के युवाओं के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। आइए देखें कि इन सिद्धांतों को उनकी चुनौतियों पर कैसे लागू किया जा सकता है। देखिए, जीवन में हमेशा 2 रास्ते हमारे सामने होते हैं। एक रास्ता विनाश की ओर ले जाता है, नशा, गलत संगत और जीवन शक्ति की बर्बादी। और दूसरा रास्ता है निर्माण का, संयम, अच्छी दोस्ती और शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास। चुनाव हमेशा हमारा होता है। महाराज जी यहाँ एक बहुत सीधी और साफ चेतावनी देते हैं। नशा
और अनैतिकता जैसी आदतें कोई एंटरटेनमेंट नहीं हैं। ये जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। ये आदतें हमसे क्या-क्या छीन लेती हैं? हमारी जीवनी शक्ति, हमारी याददाश्त और बुद्धि, हमारी शारीरिक शक्ति और जीवन में कोई मकसद खोजने की हमारी क्षमता। नुकसान बहुत ही बड़ा है। और इस सेक्शन का अंत एक बहुत बड़े मकसद की अपील के साथ होता है। आप भविष्य हैं। एक अनुशासित युवा पूरे राष्ट्र को उठा सकता है। यानी हमारा पर्सनल डिसिप्लिन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज और देश के लिए जरूरी है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? आखिर मन पर जीत पाने का रास्ता क्या है? चलिए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। तो 4 सबसे जरूरी बातें हैं जो हम यहाँ से सीख सकते हैं। पहली, फालतू की सोच से लड़ना नहीं है, उसे नाम जप से बदल देना है। दूसरी, एक डिसिप्लिन्ड सुबह की दिनचर्या को आदत बनाना ही बनाना है, वो नींव है। तीसरी, हमेशा याद रखना है कि असली शक्ति हमारे अंदर है, हम परमात्मा का ही अंश है। और चौथी, होश में रहकर उन आदतों को चुनना है जो हमें बनाती हैं, बिगाड़ती नहीं। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहता हूँ। क्या अपने ही मन पर विजय पाना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।